नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी कोचिंग D6E में स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम प्रायिकता, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये प्रायिकता है वो क्लास 10th में भी है, प्लस सभी जो एग्ज़ाम हैं, अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी प्रायिकता संबंधी सवाल आते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारी पूरी कक्षा ले लोगे तो प्रायिकता का आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, समय की बचत करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता। सबसे पहले प्रायिकता शब्द होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। प्रायिकता होती है संभावना। क्या होती है दोस्तों? संभावना। अब संभावना होती है वह निश्चित होती है और अनिश्चित होती है, इसलिए प्रायिकता को क्या बोल दिया? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। कहां तक होती है? 0 से लेकर 1 तक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, सूर्य पूरब में उदय होता है, इसकी कितनी परसेंट संभावना है? 100%। कितनी परसेंट संभावना है? 100%। ठीक है दोस्तों, तो कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम कितने हो गए? इसमें 100 हो गए। ठीक है, मैं बोलूं कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है, इसकी कितनी परसेंट संभावना है? 0%। तो अनुकूल परिणाम कितना आया? 0। कुल परिणाम कितना आया? 100। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। क्या होता है? संभावना, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। प्रायिकता की परिभाषा होती है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता होती है संभावना है। क्या होती है? संभावना होती है। ठीक है, प्रायिकता 0 से 1 तक होती है, इसको आपको समझना है। प्रायिकता 0 से तो बड़ी होती है, वह 1 से छोटी होती है। वेरी मोस्ट, ये आपको पता रहना चाहिए। प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है, प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, वह 1 से छोटी होती है। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया आपके पास सूर्य का, वह सूर्य पूरब में उदय होता है, इसकी कितनी परसेंट संभावना है? 100% संभावना है। 100 में से 100 है, अनुकूल परिणाम भी 100 है और कुल परिणाम भी 100 है, इसलिए हमने बोल दिया सूर्य पूरब में उदय होता है, और हमने बोल दिया सूर्य पश्चिम में उदय होता है, इसकी कितनी परसेंट संभावना है? 0% संभावना है। कितनी परसेंट संभावना? 0% संभावना है। परसेंट 100 होता है, इसलिए हम 100 ले रहे हैं इसमें यार। ठीक है दोस्तों, तो 0% संभावना, तो अनुकूल परिणाम कितना है? 0। कुल परिणाम कितना है? 100। तो आपको यही पता रखना है कि अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता संबंधी प्रमुख घटनाएं, आपका जो चैप्टर है उसमें सिक्के संबंधी घटनाएं, पासे संबंधी घटनाएं, गेंद ठेले में से गेंद निकालने संबंधी घटनाएं, ठीक है दोस्तों, और ताश संबंधी घटनाएं हैं। हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सिक्के संबंधी घटना पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम पासे संबंधी घटना, फिर पढ़ेंगे हम थैले में से गेंद निकालने संबंधी घटना, फिर ताश संबंधी घटना। सबसे पहले हम सिक्के संबंधी घटना पढ़ेंगे। अब थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं आपको, सिक्के संबंधी घटना में क्या होते हैं? अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम, ये तो आपको ध्यान रखना है, प्रायिकता का सूत्र है। सबसे पहले आपको कुल परिणाम देखना है। क्या देखना है? कुल परिणाम देखना है। प्रश्न में आ जाए एक सिक्का उछालने पर कुल परिणाम होंगे, तो आप सभी को पता है दोस्तों, जब एक सिक्का उछलता है, हेड आता है या टेल आता है, चिट्टी या पट, दोनों में से एक आता है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए दोस्तों। अब इसमें से आपको पूछ लें, एक सिक्का उछालने पर या एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार
चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आपको पता है प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम, कुल परिणाम देखना है कुल परिणाम कितने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, तो हमें कुल परिणाम 2 ही प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं दोस्तों? 2 ही प्राप्त होते हैं। अब 2 परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसने पूछा है एक बार चिताने की प्रायिकता। तो हमें पता है कि 2 ही परिणाम प्राप्त होते हैं तो चित्त एक ही बार आएगा, तो अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? 2। अनुकूल परिणाम कितना आया? 1। तो हो गया 1 बेटा 2। इसी प्रकार को पूछ लें एक सिक्के को एक बार उछालने पर टेल आने की या पटाने की प्रायिकता क्या होगी? तब भी दोस्तों आपको ऐसे ही करना है। अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है? एक सिक्के को जब उछालते हैं 2, कितना है? 2। अनुकूल परिणाम 1, कितना है? 1, क्योंकि एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो एक बार ही पटाता है, इसलिए 1 बेटा 2। ठीक है दोस्तों, तो सब बारी बारी से हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में मात्र हम प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, प्रायिकता किसे कहते हैं, इतना अध्ययन करेंगे। प्रायिकता का सूत्र, अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम, प्रायिकता संबंधी प्रमुख घटनाएं, ये सभी का अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर हमने कक्षा स्टार्ट करने से पहले प्रायिकता को समझा ही नहीं तो आगे हम क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें प्रायिकता को समझना होगा। इसलिए आप एक बार फिर समझिए, प्रायिकता जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी का संभावना, प्रायिकता क्या है? संभावना। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे और अन्य उदाहरण ले लो, कल आपके टमाटर की सब्जी बनी थी। किसकी सब्जी बनी थी? टमाटर की सब्जी बनी थी। ठीक है दोस्तों, आज टमाटर की सब्जी बन सकती है, कितनी % संभावना है? 0% तो नहीं है, बन भी तो सकती है या बन सकती है? मुश्किल। लेकिन आप बोलो परसों के दिन कल बनी थी सब्जी टमाटर की, आज नहीं बन सकती, लेकिन आज के 2 दिन बाद में टमाटर की सब्जी बन सकती है। कितनी % संभावना है? 100% संभावना है। कितनी % संभावना है? 100% संभावना। लेकिन आज के लिए बोले तो 0% संभावना है, तो 0 बेटा 100। और परसों पहले दिन के लिए बोले तो 100 बेटा 100। यही प्रायिकता है। प्रायिकता संभावना है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता बोलते हैं दोस्तों। प्रायिकता 0 से 1 तक होती है, 0 से बड़ी व 1 से छोटी होती है। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम। आपका जो चैप्टर है प्रायिकता का क्लास 10th में, उसमें सिक्के संबंधी गणना है, पासे संबंधी गणना है, थैले संबंधी गणना है और ताश के पत्ते निकालने संबंधी घटना है। हम बारी बारी से इन घटनाओं का अध्ययन करेंगे और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारा वीडियो और हमारी कक्षा लेने के बाद में आपको यह आभास हो जाएगा कि आपका प्रायिकता में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लास 10th में नहीं, आगे भी जो भी एग्जाम होगा उसमें भी आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि जो ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो क्लास 10th के मैटर के साथ साथ आगामी जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए
इतना ही। आज की कक्षा में प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, प्रायिकता की कितनी घटनाएं है, ठीक है, इतना ही बताना था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और आपका सपोर्ट और विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नई ऊर्जा के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।